दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के उन डिवाइसेस के बारे में जिनके बिना कंप्यूटर चलाना लगभग इम्पॉसिबल है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ये दो टर्म्स हैं जो हर कंप्यूटर यूजर को पता होनी चाहिए। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज होती हैं, जबकि आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जहां से हमें कंप्यूटर का रिस्पॉन्स मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं माउस की। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो 1968 में डगलस एंगलबर्ट ने डेवलप की थी। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म है मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। माउस में 3 मेन बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में स्क्रॉल व्हील। लेफ्ट क्लिक से हम किसी भी आइटम को सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करने से फाइल्स या फोल्डर्स ओपन होते हैं या फिर टेक्स्ट में कोई वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। राइट क्लिक करने से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है जहां हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। स्क्रॉल व्हील का यूज करके हम पेजेस को अप डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं कीबोर्ड पर। कीबोर्ड कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। क्रिस्टोफर ने इसे डेवलप किया था और इसमें टोटल 104 कीज होती हैं। बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर चलाना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर। कीबोर्ड की कीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। फंक्शन कीज F1 से F12 तक होती हैं जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कंट्रोल कीज में कंट्रोल, ऑल्ट, विंडोज की और एस्केप की आती हैं। अल्फाबेट कीज A से Z तक होती हैं जो टाइपिंग के लिए यूज होती हैं। नंबर कीज 0 से 9 तक होती हैं। नेविगेशन कीज में एरो कीज होम एंड पेज अप, पेज डाउन आती हैं जो कर्सर को मूव करने के लिए यूज होती हैं। कीबोर्ड में 3 इंडिकेटर लाइट्स भी होती हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये लाइट्स बताती हैं कि कौन सा फंक्शन एक्टिव है। पंक्चुएशन कीज में कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क जैसी कीज होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बैकस्पेस और डिलीट की के बीच का डिफरेंस। बैकस्पेस कर्सर के पीछे के कैरेक्टर्स को डिलीट करती है, जबकि डिलीट की कर्सर के आगे के कैरेक्टर्स को डिलीट करती है। यही फर्क होता है इन दोनों में। इनपुट डिवाइसेस में माउस और कीबोर्ड के अलावा स्कैनर भी आता है जो इमेजेस को सेव करने के लिए यूज होता है। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए यूज होती है। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो मॉनिटर सबसे कॉमन है जो विजुअल आउटपुट डिस्प्ले करता है। प्रिंटर फिजिकल प्रिंट आउट्स देता है। स्पीकर्स ऑडियो आउटपुट के लिए यूज होते हैं। ये सभी डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के एसेंशियल पार्ट्स हैं। माउस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वायर्ड, वायरलेस, मैकेनिकल, ऑप्टिकल, लेजर और ट्रैक बॉल माउस। हर टाइप की अपनी विशेषताएं होती हैं। दोस्त, ये सभी डिवाइसेस हमारे डेली कंप्यूटर यूज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। माउस से हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं, कीबोर्ड से टाइपिंग और कमांड्स दे सकते हैं। इन सभी की प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है एफिशिएंट कंप्यूटर यूज के लिए। आशा है कि अब आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इन एसेंशियल कंप्यूटर पेरिफेरल्स के बारे में। दोस्त, आज के डिजिटल युग में प्रिंटर्स और स्कैनर्स हमारी डेली लाइफ का अहम हिस्सा बन गए हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों या घर से काम करते हों, इन डिवाइसेस की जरूरत हर किसी को पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रिंटर्स कितने प्रकार के होते हैं और प्रिंटर और स्कैनर में एक्चुअली क्या अंतर है? आज हम इसी फैसिनेटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंटर्स की। मूल रूप से प्रिंटर्स को 2 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वे होते हैं जो पेपर पर फिजिकली स्ट्राइक करके प्रिंट करते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। ये आज भी कई ऑफिसेज में कार्बन कॉपी बनाने के लिए यूज होते हैं। इनकी आवाज थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में सबसे पॉपुलर हैं इंकजेट और लेजर प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स लिक्विड इंक का यूज करते हैं और ये होम यूजर्स के लिए परफेक्ट हैं। इनकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है और फोटो प्रिंटिंग क्वालिटी एक्सीलेंट होती है। हालांकि इंक कार्ट्रिजेस की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो सकती है। दूसरी तरफ लेजर प्रिंटर्स टोनर पाउडर का यूज करते हैं और ये हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए आइडियल हैं। ऑफिस एनवायरनमेंट्स में ये बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि इनकी प्रिंटिंग स्पीड फास्ट होती है और पर पेज कॉस्ट कम आती है। आजकल थर्मल प्रिंटर्स भी काफ़ी कॉमन हो गए हैं, खासकर रिटेल और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में। ये हीट का यूज करके स्पेशल थर्मल पेपर पर प्रिंट करते हैं। रिसीट प्रिंटर्स और बारकोड लेबल प्रिंटर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर हैं 3D प्रिंटर्स जो प्लास्टिक या अन्य मटेरियल्स का यूज करके एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोटोटाइपिंग में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। अब बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली प्रिंटर का ऑपोजिट काम करता है।
फ्लैटबेड स्कैनर सबसे कॉमन है, जहां आप डॉक्यूमेंट को ग्लास सरफेस पर रखकर स्कैन करते हैं। शीट फेड स्कैनर्स में डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली फीड होते हैं, जो बल्क स्कैनिंग के लिए यूजफुल हैं। हैंडहेल्ड स्कैनर्स पोर्टेबल होते हैं और आप इन्हें मैनुअली मूव करके स्कैन करते हैं। फोटो स्कैनर्स स्पेशली फोटोज के लिए डिजाइन किए गए हैं और हाई रेजोल्यूशन आउटपुट देते हैं। फिल्म स्कैनर्स नेगेटिव्स और स्लाइड्स को स्कैन करने के लिए यूज होते हैं। अब मेन क्वेश्चन, प्रिंटर और स्कैनर में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है? सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को फिजिकल पेपर पे ट्रांसफर करता है, जबकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। प्रिंटर का काम है क्रिएट करना, स्कैनर का काम है कैप्चर करना। टेक्निकल टर्म्स में कहें तो प्रिंटर डेटा को रिसीव करके हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है, जबकि स्कैनर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और इमेज प्रोसेसिंग का यूज करके डिजिटल फाइल्स बनाता है। प्रिंटर की क्वालिटी डॉट्स पर इंच में मेजर होती है प्रिंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि स्कैनर की क्वालिटी भी डीपीआई में मेजर होती है, लेकिन स्कैनिंग रेजोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। कॉस्ट के मामले में भी डिफरेंस है। जनरली बेसिक प्रिंटर्स स्कैनर से सस्ते होते हैं, लेकिन हाई एंड प्रिंटर्स काफी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। मेंटेनेंस भी अलग होती है। प्रिंटर्स में इंक या टोनर की रेगुलर रिप्लेसमेंट जरूरी होती है, जबकि स्कैनर्स में मेनली क्लीनिंग और सॉफ्टवेयर अपडेट्स की जरूरत होती है। आजकल मल्टी फंक्शन डिवाइसेज या ऑल इन वन प्रिंटर्स भी अवेलेबल हैं, जो प्रिंटिंग, स्कैनिंग, कॉपिंग और फैक्सिंग सभी फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ये स्पेस सेविंग है और होम ऑफिसेज के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशलाइज्ड वर्क करना है तो डेडिकेटेड डिवाइसेस बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। फ्यूचर में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो रही है। वायरलेस प्रिंटिंग, क्लाउड प्रिंटिंग और मोबाइल प्रिंटिंग अब स्टैंडर्ड फीचर्स बन गए हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के कारण इको फ्रेंडली इंक्स और एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स भी डेवलप हो रहे हैं। स्कैनिंग टेक्नोलॉजी में एआई इंटीग्रेशन और ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग जैसे फीचर्स ऐड हो रहे हैं। तो दोस्त, अगली बार जब आप कोई प्रिंटर या स्कैनर खरीदने जाएं तो अपनी स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लें। क्या आपको ज्यादा प्रिंटिंग चाहिए या स्कैनिंग? कलर आउटपुट जरूरी है या ब्लैक एंड व्हाइट सफिशिएंट है? वॉल्यूम कितना होगा? इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके आप